लक्सर जन समर्थन यात्रा। जी हां, लक्सर जन समर्थन यात्रा लेकर के चल रहे हैं प्रमोद खारी जी लक्सर विधानसभा में। अब आप ये सोच रहे होंगे कि चुनाव चल रहे हैं लक्सर नगर पालिका के, चुनाव चल रहे हैं हर जगह निकाय के, आप विधानसभा की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि विधानसभा में ही ये क्षेत्र आ रहा है, लक्सर नगर पालिका। अब लक्सर नगर पालिका में विधानसभा का देखिए रोल तो रहेगा। जो विधानसभा की तैयारी कर रहा है उसका एक प्रभुत्व तो रहेगा ही रहेगा। अब वो अपना प्रभुत्व कितना जमा पाता है, कितना नहीं जमा पाता है, वो एक अलग विषय है। लेकिन प्रमोद खारी जी ने लक्सर जन समर्थन यात्रा की शुरुआत कर दी। 27 दिसंबर से शुरुआत की और 9 जनवरी को उसका समापन होना है। और अलग अलग जगहों पे जा करके ये गांव में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बच्चों से मिल रहे हैं, युवाओं से मिल रहे हैं, जिससे कि एक समर्थन उन्हें मिल सके। लेकिन सवाल ये है, ये जो पूरी यात्रा है, इस पूरी यात्रा से भारतीय जनता पार्टी को फायदा है या नुकसान है? जैसे अगर आप देखेंगे तो उन्होंने साफ तौर पर अपने फेसबुक पर लिख दिया है कि आज जो है लक्सर जन समर्थन यात्रा में अपनों के बीच सीधा संवाद, गांव-गांव संवाद, जिसमें अलावलपुर, भिक्कमपुर, कबूलपुर, रंजीतपुर, सोपरी, केवलपुरी, सब जगह पर किस किस जगह पर जाएंगे, किस किस गांव में जाएंगे, उस जगह पर जाकर के लोगों से मिल रहे हैं। अब सवाल यह आता है कि एक तरफ तो इनका गांव में जाना, गांव में जाकर के लोगों से मिलना एक बात, दूसरी तरफ लक्सर में नगर पालिका का चुनाव होना, और चुनाव में भी टिकट किसे मिला है? देवेंद्र चौधरी जी को। तो फिर स्थिति क्या होने वाली है? क्या प्रमोद खारी जी जो कि कांग्रेस पार्टी छोड़कर करके भाजपा में आए थे और भाजपा में आने के बाद अभी तक कोई बड़ा दायित्व तो नहीं मिला, लेकिन लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, और जाने का मतलब क्या है? क्या ये अपनी टीम बना रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी को मजबूत कर रहे हैं? जी हां, मैं फिर से सवाल कर रहा हूं, क्या प्रमोद खारी जी लक्सर विधानसभा में अपनी टीम को मजबूत कर रहे हैं, अपने आप को मजबूत कर रहे हैं, या अपनी ये बड़ी टीम बना करके विधानसभा चुनाव लड़ने की व्यवस्था बना रहे हैं, या सच में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत कर रहे हैं? क्या ये जो जन समर्थन यात्रा है, ये जन समर्थन यात्रा निकाय चुनाव में लक्सर नगर पालिका के चेयरमैन का जो चुनाव लड़ रहे हैं देवेंद्र जी, उनके हित में होगा या अहित में होगा? उनके फेवर में होगा या उनके अगेंस्ट में होगा? आपको इस पूरे सिनेरियो को देख करके क्या लगता है? क्योंकि वहां जाने के बाद अलग अलग सिनेरियो हमने अपने रिपोर्ट्स में देखे, लोगों से हमने बात की, सबके अपने अपने रिव्यूज लिए। रिव्यूज में कंडीशंस कुछ खराब भी नजर आई भारतीय जनता पार्टी की, और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो कंडीशन कांग्रेस पार्टी की बेहतर मानी जा रही है और बसपा की भी बेहतर मानी जा रही है। बीजेपी की कंडीशन उतनी बेहतर नहीं है। हालांकि चुनाव की अभी शुरुआत उतने बड़े लेवल पर हुई नहीं है, हो सकता है संगठन लेवल के सभी लोग मिलकर के शायद चुनाव में थोड़ी सी तब्दीली करें। फिलहाल आपको क्या लगता है कि जन समर्थन यात्रा से, लक्सर जन समर्थन यात्रा से वास्तव में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान तो नहीं पहुंचने वाला है? कहीं वो लोगों के बीच जाकर के ये तो नहीं बता रहे हैं कि मजबूत हम ही हैं और कोई नहीं? अगर उन्होंने यह संवाद उस तरीके से किया तो यकीन मानिए फिर लक्सर नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बैठना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अब प्रमोद खारी जी कांग्रेस पार्टी का प्रचार तो कर नहीं रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का भी प्रचार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बैनर भी भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। तो प्रचार किसका कर रहे हैं? साहब, चुनाव जिसको लड़ना है, जिसको चुनाव लड़ना है, वो अपना प्रचार करेगा या किसी और चीज का प्रचार करेगा? आपको क्या लगता है कि इस जन समर्थन यात्रा से भारतीय जनता पार्टी को फायदा है या नुकसान है? आप क्या सोचते हैं? क्योंकि आप जो सोचेंगे, आप अपने मन की बात सोचेंगे। हर कोई अपने मन की बात करता है, आप भी अपने मन की बात कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि लक्सर जन समर्थन यात्रा से जो प्रमोद खारी जी कर रहे हैं, इससे भारतीय जनता पार्टी का लेवल ऊंचा होने वाला है या, समझ रहे हैं, मतलब लैंड कर जाएगा या फ्लाई हाई हो जाएगा? या जो कुछ आप सोचते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और हमें साथ में भी जरूर बताइए कि लक्सर नगर पालिका की स्थिति क्या है। पहले पे कौन, दूसरे पे कौन, तीसरे पे कौन? हर एक खबर आपको इसी प्लेटफॉर्म पे बताते रहेंगे। देखते रहिएगा द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।